जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील खुंगा, डायरेक्टर खुंगा एकेडमी। स्वागत करता हूं आपका खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि कोई भी रिक्रूटमेंट आता है, कोई भी वैकेंसी निकलती है, तो मैं कोशिश करता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाए, ताकि हर बच्चे को पता चल सके कि कहाँ पर क्या वैकेंसी निकली है, क्या उसमें क्वालिफिकेशन रहने वाली है, कैसा उसका फॉर्मेट का पेपर रहेगा, और उसको तैयारी के लिए या उसमें सेलेक्ट होने के लिए किन किन ज़रूरी चीज़ों पे उसको ध्यान देना है। ये एक हमारी जानकारी की श्रृंखला टाइप का मैं एक ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। आगे से जो भी वैकेंसी आएंगी कोशिश करेंगे उसको हम यूट्यूब के माध्यम से आपको इन सभी रिक्रूटमेंट के बारे में, जो आपके 10th 12th या ग्रेजुएट लेवल के पेपर होते हैं, उसमें क्या क्या रिक्रूटमेंट की पॉलिसी हैं, क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, कैसे रिक्रूटमेंट होगा, कैसी आपको तैयारी करनी है, ये जानकारी मैं आपको लेकर आऊँगा। तो आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ इंडियन रेलवे, जिसको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कहते हैं। उन्होंने वैकेंसी निकाली है टेक्नीशियन के लिए। टेक्नीशियन की वैकेंसी हैं करीब 8-9 हज़ार वैकेंसी हैं। किस किस ट्रेड में क्या वैकेंसी हैं, क्या उनका पेपर का फॉर्मेट रहेगा, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रदान करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN बोलते हैं 2/2024, यानी ये इसी साल का नोटिस है, अभी निकला है। ये इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये सबसे पहले एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है ये 9 मार्च से शुरू हुआ है और 8 अप्रैल इसकी जो है लास्ट डेट है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप 8 अप्रैल तक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट पे जाके इस पे अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिर इसके बाद में किस प्रकार की वैकेंसी है, तो 2 प्रकार की। एक है टेक्नीशियन ग्रेड 1। ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो है ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स या जो बीटेक हैं या BSc जिन्होंने कर रखा है उन बच्चों के लिए है। दूसरा है टेक्नीशियन ग्रेड 3, ये लेवल 2 पे ग्रेड में आता है, जिसमें कि 12th जो पास बच्चे हैं या जिसने 10th के बाद में कोई डिप्लोमा किया है, वो बच्चा टेक्नीशियन का डिप्लोमा अगर उसके पास है वो इसमें अप्लाई कर पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि वैकेंसी कितनी है। ये जो 12th पास वाले की अगर बात करें तो इसमें करीब 8,052 वैकेंसी है ना, 8,052। और ग्रेजुएट लेवल की जो है जिसमें बीटेक मांग रखी है वो 1,092 वैकेंसी है। तो टोटल जो है 9,144 रिक्रूटमेंट इसमें की गई है। अब जो नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे, अब ये सबसे मेन चीज़ है, रेलवे में भी मेडिकल को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है ना। तो मेडिकली इसमें फिट चाहिए, क्योंकि रेलवे का जो एक जॉब है बहुत ही सेंसिटिव जॉब है। अब यहाँ पे देखते हो डिस्टेंस विजन, ये 6/9 हो, है ना, 6/9 से कम ना हो, एंड 6/9 विद और विदाउट ग्लास, है ना। या तो आप चश्मा लगाते हो तो भी चलेगा, आप इसमें चल सकता है, चश्मा भी आपका ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा। फिर अगर B1 कैटेगरी में आप जाते हैं तो उसमें 6/9 और 6/12 विद और विदाउट ग्लास, ठीक है। तो मेन आपका डिस्टेंस विजन का इसमें है, तो आंखें आपकी ठीक होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें जो बात करेंगे वो है एज के लिए, है ना। एज इसमें क्या है, जो 12th पास है ना, जो 12th पास कैंडिडेट हैं उनके लिए जो एज है वो 18 से 33 साल, ठीक है जी। तो काफ़ी अच्छा चांसेस हैं, जो पीछे 2-3-4 साल में जो कोविड के टाइम आप नहीं कर पाए जहाँ पे अप्लाई, अब आपके पास चांस है 18 से 33, क्योंकि जनरली ये 30 रखते हैं, लेकिन इस बार जो है ना इन्होंने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है 3 साल का। तो जनरल कैंडिडेट भी 18 से लेके 33 साल की उम्र में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो ग्रेजुएट वाले जो मैं बता रहा था जिसमें बीटेक मांग रखी है, वहाँ पे 18 से 36 साल तक इसकी एज मानी गई है, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज इसमें आपको छूट भी दी गई है, जैसे कि SC ST के लिए 5 साल की छूट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। OBC के लिए जो है 3 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन, है ना, फिजिकली हैंडीकैप, ये सब चीज़ें जो है इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रूलिंग है उसके हिसाब से एप्लीकेबल है। चलिए अगले भी उस पर हम देखते हैं कि इसमें एज, कई बच्चों को रहता है कि डेट ऑफ बर्थ क्या मांगी गई है। तो अब जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो आपका जन्म जो है 2 जुलाई, है ना, मैं जनरल का लिख देता हूँ, 2 जुलाई 1991 इसके बाद हो, ठीक है जी, इसके बाद आपका जन्म हुआ हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं 12th कैटेगरी की जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है उसके लिए। OBC में यही चीज़ जो है 88 तक हो जाएगा, 2 जुलाई 88, और SC ST के लिए 1986 तक के लिए आपको छूट दी गई है जी, ये है। अच्छा, लोअर लिमिट है 1 जुलाई 2006, कहाँ तक हो, 1 जुलाई
2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं टेक्नीशियन के लिए। ठीक है जी। अब इसमें हम बात करते हैं कि पैटर्न क्या रहेगा पेपर का, है ना। अच्छा, ये 12th वाला जो मैंने बताया था, 12th आपके पास पीसीएम सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। कौन से होना चाहिए? 12th पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से, यानी आप साइंस से आपने 12th की हो तो आप टेक्नीशियन के भर सकते हैं। कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, या आपने अपने कोई डिप्लोमा किया हो, जो जैसे वोकेशनल या आईटीआई का डिप्लोमा होता है, वो डिप्लोमा भी है तो भी आप इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे रेलवे के लिए टेक्नीशियन। अब जो मेन चीज़ है कि इसका पेपर कैसे होगा, इसमें दोस्तों एक ही पेपर है, यानी सिंगल एग्जाम होगा, वो भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। क्या उसमें सिलेबस पूछा जाएगा? सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। जो ये लेवल 2 की वैकेंसी है टेक्नीशियन जो मैंने बताया था, इसमें जो आपका रहना है सिलेबस, आप ये इसमें देख सकते हो। सबसे पहले आपका मैथमेटिक्स दे रखा है, मैथमेटिक्स में 10th लेवल तक का मैथ है, जिसके आप टॉपिक्स देख सकते हो, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ये जो आपका अर्थमेटिक या 10th लेवल तक का जो आपने आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, एसएससी के लिए जो तैयारी करते हो, सेम लेवल ऑफ पेपर आपका इसमें आपसे लिया जाएगा। दूसरा जो पोर्शन है वो है जनरल इंटेलिजेंस का, जिसको रीजनिंग कहते हैं। रीजनिंग में भी अगेन सेम वही है, एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिक, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, है ना, रिलेशंस, सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम। तो जो आपका एसएससी लेवल के पेपर हैं, मैंने पहले ही बताया था, या आपने आर्मी की तैयारी की है या किसी और दूसरे एग्जाम की तैयारी, वो सेम लेवल ऑफ पेपर आपसे रीजनिंग में पूछे जाएंगे। थर्ड इज जनरल साइंस। जनरल साइंस भी वही है जो टेक्निकल, आर्मी टेक्निकल में आप देखते हैं या जीडी में देखते हैं, सेम वैसी उसी टाइप की आएगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 10th स्टैंडर्ड के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, उसकी तैयारी हम कराएंगे आपसे। और फोर्थ है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में वही अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, है ना, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उससे रिलेटेड सवाल आपसे जनरल अवेयरनेस में पूछे जाएंगे। तो ये बेसिकली 4 आपके पेपर का फॉर्मेट है जो इसमें दिया जाएगा। अब इसका मैं दिखा देता हूँ कि कितने नंबर का सवाल, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। मैथमेटिक्स, है ना, मैथमेटिक्स में लिख देता हूँ यहाँ पे, मैथ 25 सवाल 25 नंबर के। ठीक है, रीजनिंग 25 सवाल 25 नंबर के। फिर इसमें जनरल साइंस को काफ़ी वेटेज दी गई है, साइंस के जो है 40 सवाल पूछे जाएंगे आपसे। और जीके या जनरल अवेयरनेस जिसको कहते हैं, उसमें आपसे केवल 10 सवाल पूछे जाएंगे। तो टोटल ये 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 ही इसमें सवाल होंगे। फॉर्मेट मैंने बता दिया है, लेवल मैंने बता दिया है किस टाइप का आपका पेपर होना है। ये सब तैयारी आपको यहाँ पे खुंगा एकेडमी में कराई जाएगी ऑफलाइन। ठीक है, तो अगर आपने रेलवे के लिए अभी अप्लाई करना है तो अप्रैल 8 से पहले पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तुरंत आके यहाँ पे बैच ज्वाइन करना है। डेली आपको 7 से 8 घंटे की क्लासेस, हॉस्टल फैसिलिटी, लाइब्रेरी, डाउट सेशन, सब चीज़ें कराई जाएंगी। और हमारी जो रामबाण है, मैं रामबाण का बता देता हूँ, अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ है, एसएससी जीडी का हुआ है, एक भी सवाल रामबाण से बाहर नहीं है, सारे के सारे जीके के सवाल उसी में से दिए गए। 10 मार्च को भी आर्मी का पेपर हुआ है, 10 मार्च के पेपर में भी बच्चों ने जो भी सवाल, उसमें 1800 सवाल हैं, सारे जीके के सवाल, ज़्यादातर साइंस के सवाल उसी में से आए हैं। ठीक है, तो कोई भी आपका पेपर हो, आपको मेहनत करनी है, तैयारी करनी है। 3-4 महीने अगर आप देते हो तो आपको सिलेक्शन से कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है, तो आप ज्वाइन करें खुंगा एकेडमी, द्वारका मोड़ ब्रांच या भोड़ा कला में। और रेलवे का साथ साथ रेलवे पुलिस का भी बैच हमारे पास अभी स्टार्ट करने वाले हैं, ये कमिंग मंडे से। ठीक है, तो होली से पहले ही बैच लॉन्च हो जाएगा, आके आप ज्वाइन करें खुंगा एकेडमी। थैंक यू, जय हिंद।